देखिए आज हम निकालने वाले हैं तुल्य प्रतिरोध। देखिए तुल्य प्रतिरोध अगर आप पढ़ लेते हैं ना अच्छी प्रकार से तो आपका जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2-3 दिन में होने वाला है, तो आप कुछ अच्छा साइंस का जो फिजिक्स का पोर्शन है उसमें से अच्छा नंबर ला सकते हैं, राइट ना। देखिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन हम बताएंगे वही क्वेश्चन आएगा, मतलब कि क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से आएगा, राइट ना। जो विधि होगी जो हम बताएंगे आपको उसी विधि से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मतलब आपको करना क्या है कि वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बस बने रहना है, राइट ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ये 2 प्रकार के प्रतिरोध हमको दिए हैं, इनमें से क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालने के 2-3 नियम होते हैं। देखिए सबसे पहले हमको देखना होता है कि आखिर में ये जो संयोजन दिख रहा है वो कौन से संयोजन है, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन है या समांतर क्रम संयोजन है। अब कैसे पता लगाएंगे कि आखिर में श्रेणी क्रम कौन सा है, समांतर क्रम कौन सा है। देखिए श्रेणी क्रम में क्या हुआ होता है कि जो धारा होता है वो बराबर रहता है, धारा हर जगह पे बराबर बहता है, राइट ना। समांतर क्रम में क्या होता है कि धारा जो है वो बट जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए समांतर क्रम की, समांतर क्रम, देखिए अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि धारा बढ़ जाता है कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए कि यहाँ से धारा चला और इस प्रकार से क्या हुआ, बढ़ गया। यहाँ पे हमारा प्रतिरोध है, राइट, इस प्रकार से। तो जब धारा यहाँ पे बढ़ गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन में है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, धारा 2 दिशा में बढ़ जा रहा है, राइट ना। तो ये जो है वो हमारा समांतर क्रम संयोजन में है, राइट ना। अब देखिए समांतर क्रम संयोजन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम आखिर संयोजन किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन। तो अगर हम श्रेणी क्रम के संयोजन की बात करें तो उसमें जो धारा बहता है वो हमेशा बराबर बहता है, मतलब कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए कि यहाँ से धारा चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक प्रतिरोध है, फिर से एक प्रतिरोध, फिर से एक प्रतिरोध। मतलब इस प्रकार के अगर आपको संयोजन दिखे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो संयोजन जो है वो श्रेणी क्रम संयोजन है, राइट ना। अब देखिए एक होता है मिश्रित क्रम संयोजन। देखिए ये श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो वो होता है मिश्रित क्रम संयोजन। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ से और यहाँ धारा क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ जो धारा का मान है वो समान है, बट अगर यहाँ से प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ धारा क्या हो जा रही है, बट जा रही है, राइट ना। तो ये जो है वो हमारा मिश्रित क्रम संयोजन है। तो चलिए हम इस तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, राइट ना। देखिए आप यहाँ देखिए इस प्रतिरोध में, देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम धारा यहाँ से प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धारा जो है वो बट जा रहा है, धारा क्या हो रहा है, बट जा रहा है, राइट। एक ऊपर चला जा रहा है एंड एक इधर आ जा रहा है। जब धारा बढ़ जा रहा है तो कौन सा संयोजन होगा, समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब ये r क्या है, देखिए r जो है वो हमारे हैं प्रतिरोध। देखिए हमने समांतर क्रम संयोजन के फॉर्मूला को लिख दिया। अब आप इसमें फिर से एक बार समझिए। देखिए यहाँ जब धारा बढ़ गया, धारा तो यहाँ से और यहाँ तक, मतलब कि इस बिंदु से इस बिंदु तक अगर हम चलते जाएं तो धारा कहीं पे नहीं बढ़ रहा है, राइट ना। और नीचे भी देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलते जाएं इस प्रकार से तो धारा कहीं नहीं बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा संयोजन है वो कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन। और इसको हम सीधा कर दें तो किस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या बोलते थे, श्रेणी क्रम संयोजन, राइट ना। तो अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन निकालना बहुत ही हलवा है, मतलब वो करना क्या है कि जितने भी प्रतिरोध दिखे उन सभी को जोड़ देना है। देखिए कुछ इस प्रकार से R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको मालूम ही होगा कि जो R है वो हमारा क्या है, प्रतिरोध है, राइट। देखिए तो ये और ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है। तो 4×2 कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6 ओम, राइट। एंड 2 ओम और 1 ओम जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 3 ओम। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 ओम।
राइट। अब देखिए, अब इस सभी को हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे, कुछ अपने प्रकार से हम लोग संयोजन को बनाएंगे, यानी कि इस प्रकार से। मान लीजिए यहाँ से धारा आया यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो जो प्रतिरोध बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, राइट, ये हमारा। अब देखिए नीचे भी जो प्रतिरोध हमको दिख रहे थे उनको क्या किया था कि जोड़ दिया, तो जो हमारा प्रतिरोध बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, राइट। आकर ये मिल जाएगा, यहाँ पे बैटरी हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से हमारे जो है वो प्रतिरोध बन गए। तो अब यहाँ पे जो 6 ओम आया था ऊपर दर्शा देंगे 6 ओम, नीचे कितना 3 ओम। अब देखिए नामकरण करेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारा R1, ये हो जाएगा हमारा R2, राइट। अब क्या करेंगे कि समांतर क्रम का जो फॉर्मूला है उसको लगा देंगे, जैसे कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए चूंकि यहाँ पे 2 ही प्रतिरोध है तो इसीलिए हम लोग R1 प्लस R2 ही लिखेंगे, राइट ना। अब देखिए 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 कितना है 6 ओम प्लस 1/R2 कितना है 3 ओम, 3 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल से हमको करना क्या है कि जिस प्रकार से हम भिन्न के जोड़ करते हैं उसी प्रकार से हमको इसको सॉल्व कर देना है, यानी 6 और 3 का क्या ले लेना है, एलसीएम यानी लसा। तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 3 का लसा कितना होगा 6 ही होगा, तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए लसा में क्या करते हैं कि जब 6 हर में तो 6 को कटाते हैं, जैसे कि 6 से 6 कटाएंगे तो एक बार में कटेगा, और जो 1 आया उससे गुणा हम ऊपर वाली संख्या में करते हैं, तो 1 आया तो 1 से 1 में करेंगे तो कितना होगा 1 हो गया प्लस। अब देखिए 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार में 6 कट जाएगा, अब जो 2 आया है उससे ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, मतलब कि जो 2 आया है तो उससे क्या करेंगे 1 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 हो जाएगा 2, राइट। अब देखिए इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 3/6। अब देखिए इस प्रकार से जब भी लास्ट में ये स्टेप बचे तो आपको करना क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 6 से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, R से 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3R। अब देखिए चूंकि हमको R का ही मान निकालना है तो 3 को इधर भेज देंगे, तो ये जो 3 है वो R के गुणांक में है, तो बराबर की इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/3 इज इक्वल टू R। अब 3 दूना का 6 यानी 2 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू हमने कितना प्राप्त कर लिया 2, यानी कि जो हमारा इसका तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा 2 ओम। देखिए कितना सरलता से हमने इसको प्राप्त कर लिया, राइट। आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको एक चीज़ हमेशा याद करके रखना होता है। देखिए जब भी आप संयोजन को देखते हैं आपको 2 चीज़ें याद करना पड़ता है। सबसे पहले कि ये संयोजन कौन सा क्रम में है, श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है, एंड उसके बाद से कि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है एंड समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, राइट ना। इतना आपको अगर याद रहेगा तो आप कहीं भी चुकेंगे नहीं, राइट। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ।